ये आज हमारी कौन से नंबर की क्लास है? 16 नंबर की क्लास है। आज की क्लास में ना हम एक स्टोरी सुनाऊंगा और वो स्टोरी बड़ी कॉमन स्टोरी है जो तुमने भी सुनी होगी। तुमने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है? क्या है कहानी, जल्दी बताओ। यही है कि खरगोश और टर्टल की रेस होती है, तो फिर खरगोश का अपने ऊपर वो होता है कि मैं ही जीतूंगा, तो फिर खरगोश सबसे आगे चले जाता है, तो वो एक पेड़ के नीचे अपने रेस सोने लग जाता है कि मैं ही जीतूंगा। फिर जब तक वो सोता है तो टर्टल आगे ठीक है। तो आज हम क्लास भी ओपन में ले रहे हैं, किसी भी वक्त बारिश आ सकती है, तो हमें 2-3 पार्ट में क्लास हो सकता है लेनी पड़े। तो मान लो एक कछुआ है, ठीक है, टर्टल, और खरगोश मान लेते हैं, छोटी सी पूंछ हो गई उसकी, ठीक है, कछुआ और खरगोश। अब इनके बीच में एक रेस हुई है और बारिश आ गई है बहुत तेज। अब आगे की कहानी हम कहीं और देखेंगे, चलो भागो भागो। कौन से नंबर की क्लास है आज? 16। हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। कल हम ये क्लास लेने के लिए वहाँ गए थे, ओपन में बहुत अच्छा माहौल था, वहाँ पे क्लास ले सकते थे, पर अचानक बहुत तेज़ बारिश आ गई। नहीं तो वहाँ पे क्लास लेने का एक अलग ही मज़ा होता। पर चलो कोई नहीं, वो भी हम फिर कभी ले लेंगे। कल हम क्या क्लास ले रहे थे? टर्टल और रैबिट की स्टोरी, ठीक है। पिछली लास्ट क्लास कौन सी हुई थी? अलेक्जेंडर की कहानी हमने पिछली बार ली थी। उसका मैंने कहा था कि वहाँ तक तो हम पहुँच गए थे कि भी पोरस को उसने हराया और वो वापस लौट रहा था और वो सब। उसके बाद हम उसका बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट कि वो इंडिया के अंदर, जो आज का इंडिया है, इसके अंदर एंटर क्यों नहीं किया उसने, और क्यों किए वो किया, वापस कैसे चले गया, चाणक्य की, कौटिल्य की क्या भूमिका थी उसमें, ठीक है। तो ये हम अगली बार करेंगे। आज मैंने कहा एक हल्की फुल्की क्लास लेते हैं। तो हल्की फुल्की क्लास क्या है? स्टोरी। तो स्टोरी का की कि कछुआ और खरगोश की कहानी सबने सुनी है। मुझे कहानी सुनाओ कछुए और खरगोश की, दोनों में से कोई भी एक जरा जल्दी जल्दी फटाफट सुनाओ कहानी। एक खरगोश होता है, वो ढेर सारे जानवर के साथ रेस लगाता है, पर वो हमेशा जीतता है क्योंकि उसकी स्पीड तेज होती है। लेकिन वो कछुए के साथ भी रेस लगाता है। उसने कहा ये तो एक तो कछुआ है, इसलिए तो कितने स्लो चलेगा और मैं तो हर जानवर से जीता हूँ। फिर वो रेस लगाया था, फिर कछुआ जीत गया था। ठीक है, तूने क्या सुनी है कछुए की खरगोश की कहानी? जल्दी से सुना। ये एक रैबिट और टर्टल होते हैं, वो आते हैं, उनके दोस्तों के बीच कुछ झगड़ा होता है, तो फिर वो रेस करते हैं कंपटीशन की, कौन फर्स्ट आएगा। रैबिट अपने एटीट्यूड में रहता है कि मैं फर्स्ट आऊंगा, तो सबसे आगे जो चले जाते हैं रेस में, तो फिर वो एक पेड़ के नीचे अपने सोने लग जाते हैं कि मैं तो जीत ही जाऊंगा। तो जब तक वो सोता तो टर्टल आगे रेस जीत जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कि आपको इस बात का नहीं घमंड होना चाहिए हम ही फर्स्ट आएंगे, हम ही जीतेंगे। मैंने इस कहानी में, मेरे को जो मेरे टीचर ने, मतलब हमारी जो स्टोरी के अंदर मॉरल था, इसका जो सार था इस कहानी का लास्ट में, या शिक्षा कह लो, जो कहानी से शिक्षा मिलती है वो ये थी, स्लो इन स्टडी ऑलवेज विन द रेस। जो इसका मॉरल है वो ये है कि धैर्य से चलने वाला व्यक्ति और एक फोकस करके अपना धीरे धीरे अपने गोल की तरफ बढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा जीतता है। या अगर हम बात करें, तुम्हारा जो भी ये तुमने मॉरल दिया वो भी गलत नहीं है कि तुमने बोला कि भी खरगोश के नज़रिए से तुमने एक मॉरल दिया कि भी घमंड था उसको, ओवर कॉन्फिडेंस था, इसलिए वो। तो अभी हम दो या कई तरह की बुद्धियाँ होती है, पर मोटे तौर पे 2 तरह की बुद्धि होती है। बुद्धि का मतलब समझते हो ना? दिमाग। एक अच्छा और एक बुरा। नहीं, एक मोटा और एक बारीक। मोटी बुद्धि वाले लोग क्या है, वो हमेशा ऊपरी तौर से चीज़ों को देखते हैं। कोई भी चीज़ उनके सामने आएगी मोटे मोटे तौर पे देखेंगे, उसके अंदर बारीकी में नहीं जाएंगे, उसकी रिसर्च नहीं करेंगे, उसमें वो दोनों तरफ से नहीं देखेंगे कि ये क्या सोच रहा था, सिचुएशन क्या थी इसकी, नहीं, वो सीधा सीधा राय बना देते। हमने वो जजमेंट वाली क्लास में पढ़ा ना कि राय एकदम नहीं बनानी है, यकीन आधार पर राय नहीं बनानी है। तो जब हम बताएंगे कि इस आधार पर राय बनानी, तब मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। और मोटी तौर पर बहुत सारे लोग होते हैं, अरे यार ये इसने ये गलत किया, अरे ये धोनी ने इसको ओवर नहीं दिया, अरे यार ये प्रधानमंत्री ने गलत किया, या ये प्रधानमंत्री ने सही किया। वो बारीकी में नहीं जाते, उनके पास इतना, उसको बोलते मोटी बुद्धि। वो ऊपर ऊपर से देखते हैं, सब कर रहे हैं तो सही है, ठीक है, या जो जिसने बता दिया वो ठीक है, या किताब में लिखी बात सही है, ये मोटी बुद्धि के लोग होते हैं। अब एक होती है बारीक बुद्धि, शार्प रेजर टाइप की बुद्धि। बारीक बुद्धि का मतलब होता है वो आंकलन लगाते हैं, वो थोड़े से संदेहवादी होते हैं। संदेहवादी मतलब वो हर चीज़ पे डाउट भी करते कभी कभी कि यार ये किताब में लिखा है बात ठीक है, पर पूरे तरीके से सही नहीं हो सकती, मैं अपने इसको
तरीके से चेक करूंगा, ठीक है। ये तुम्हें कहानी किसने सुनाई थी? मुझे क्लास में एक बार मैम पढ़ा रही थी। किसने पढ़ाई थी? क्लास में टीचर ने पढ़ाई थी। और इसका मॉरल किसने बताया था? मैम ने ही बताया था। तो मैम ने बताया कि अहंकार, वो घमंडी था और ओवर कॉन्फिडेंट इसलिए हार गया। वैसे इसका मेन मोरल ये है कि स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस, मतलब धीरे चलने वाला, धीरे धीरे अपने गोल की तरफ बढ़ने वाला और फोकस से चलने वाला हमेशा जीतता है, ठीक है। तो ये तुम्हें किताब में पढ़ी होगी स्कूल में या टीचर ने पढ़ाई होगी। अब हम आज इसको बारीक बुद्धि से देखते हैं। तो मोटी बुद्धि हो गई, ये तो सब ने पढ़ी है, सब यही मानते हैं। अब हम इसमें एक बनाते हैं टर्टल, ये लो, ये टर्टल हो गया मान लो, ठीक है। और एक हम बनाते हैं रैबिट। ठीक है, ये रैबिट है, ये टर्टल है, ये इनकी रेस हो रही है और ये इनके गोल है, फिनिशिंग पॉइंट है, ठीक है। ये रेस हो रही है इनकी। अब हमने इनके बारे में क्या पढ़ा है कि ये कहानी तुमने बिल्कुल सही पढ़ी है, एक इमेजिनेशन कहानी है। कभी खरगोश कछुआ रेस तो लगाएंगे नहीं, तो ये बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक कहानी बनाई। ये जंगल था, जंगल में बहुत सारे जानवर थे जो ये कहानी देख रहे थे, ठीक है। ये जानवर है, ये रेस देख रहे हैं, ये ऐसे कहानी है, ये बच्चों को शिक्षा देने के लिए। पर मैं बोल रहा हूँ इसमें से शिक्षा बहुत सारी निकाली। अभी इसमें दो कैरेक्टर है, रैबिट और टर्टल, कछुआ और खरगोश। अब हमें बताया गया कि भी इस कहानी का जो मॉरल है वो ये है कि धीरे धीरे चलता रहा, अपना काम करता रहा और ये फाइनली यहाँ पर आकर जीत गया, ठीक है, और ये हार गया। तो हमें इससे शिक्षा क्या मिलती है? तो अब मुझे एक ईमानदार, अब हम बात करेंगे इस कहानी की शार्पनेस। इससे तुम्हें ये मालूम पड़ेगा तुम्हें हर जीवन में हर चीज़ इसी तरीके से देखनी है। जैसे अब हम इस कहानी को देखेंगे, ये कहानी देख ली, दो कैरेक्टर के बारे में तुम्हें पता क्या शिक्षा मिलती है, क्या तुमने मॉरल इसमें सीखा। अब मुझे बताओ कछुआ क्यों जीता था? क्योंकि वो चलता रहा पर वो रुका नहीं था। बिल्कुल सही, पहल ने बोला कछुआ चलता रहा, वो रुका नहीं और अपना काम करता रहा धीरे धीरे, जो तमाम लोग बोलते हैं कि इस वजह से जीता। पर कछुआ ये करता रहता और खरगोश अपनी स्पीड पे भागता, तो क्या ये करते करते भी कछुआ जीत जाता? नहीं। क्यों? वो चल रहा था लेकिन खरगोश बीच में रुकेगा नहीं कि मैं, तो फिर तो वो जीते जाएगा ना, क्योंकि खरगोश की स्पीड तेज है, उसकी कम है। पॉइंट बी नोटेड मिलॉर्ड। सुनो, अगर तो अब कछुआ किसकी वजह से जीता? अपनी स्पीड, अपने वो उसके, क्योंकि खरगोश पहले कछुआ तुमने बोला जीता इसलिए क्योंकि वो धीरे धीरे अपनी तरफ चलता रहा, है ना। अब तुमने कहा कि अगर खरगोश भी इसी स्पीड पे भागता, अपना जिस लिए वो खरगोश फुर्ती के लिए जाना जाता है और वो चलता रहता, भागता अपनी स्पीड से, तो क्या खरगोश जो कछुआ है वो जीतता? नहीं। तो कछुआ किसकी वजह से जीता? कछुआ जीता खरगोश की लापरवाही की वजह से। कछुआ जीता खरगोश के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। कछुआ जीता खरगोश के ओवर कॉन्फिडेंस के बाद में जो आलस्य पैदा हुआ उसकी वजह से, जो अपनी फुर्ती पे घमंड होने की वजह से कछुआ जीता। अब ये कहानी, अब यहाँ पे हमें क्या, अभी तक हमने क्या देखा था कि स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस, जी कछुए से सीखो। पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर कछुआ खरगोश के साथ रेस लगा रहा है और खरगोश भी कोई गलती नहीं करता, ये अपने शारीरिक गठन, अपनी शारीरिक बनावट की स्पीड पे चलता और ये अपनी स्पीड पे चलता, तो ये जितना मर्जी अच्छा अपना काम करता, पर ये खरगोश से नहीं जीत सकता था ना। कॉमन सेंस। तो अब हमें अब हम अगर इस नजरिए से देखें तो हम क्या बोलेंगे? कछुआ नहीं जीता। कछुआ इसलिए जीता क्योंकि जिसके साथ वो दौड़ लगा रहा था उसने गलती कर दी। तो जीवन के अंदर, लाइफ में
कई बार आप इस वजह से भी किसी गोल को अचीव कर लेते हो या कोई चीज जीत जाते हो क्योंकि आपका प्रतिद्वंदी मतलब कंपटीटर इस वजह से कि वो लापरवाह था। मान लो क्लास में, अब मैं इसको दूसरी भाषा में समझाता हूँ, मान लो तुम्हारी क्लास में 4 बच्चे हैं टॉप करने वाले हैं, मतलब 4 बच्चों में कंपटीशन चल रहा है, 40 में से 4 बच्चे हैं, टीचर भी कह रही है तुम्हें ज्यादा पढ़ना है, उससे ज्यादा नंबर लाने हैं, उससे ज्यादा। टीचरों का काम ही होता है ना दोस्ती तोड़वाना, कंपटीशन में लाना तुम्हें। जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है उसके नंबर तुम्हारे बराबर आए तो टीचर बोलेगी उससे ज्यादा नंबर लाना है, मतलब तुम्हारे ही बेस्ट फ्रेंड को टीचर या समाज कंपटीटर बना देगा तुम्हारा। इसीलिए हम अपने अच्छे दोस्तों से भी ईर्ष्या करते हैं। अब मान लो कि क्लास में 4 बच्चे हैं जिनके बीच में बड़ा क्लोज कंपटीशन है कि किसके नंबर ज्यादा आएंगे, उनमें से एक तुम भी हो। अब बाकी के 2 बच्चे जो है वो छुट्टियां बनाने चले गए, एक बच्चे की कोई तबीयत खराब हो गई, मान लो एक बच्चा छुट्टी बताने चले गया, उसके घर में कोई शादी व्यादी थी या कोई धार्मिक पूजा थी इसलिए चले गया वो। दूसरा जैसे आए दिन चले जाते एग्जाम से पहले वैष्णो देवी वगैरह इधर उधर, दूसरा बच्चा है उसकी तबीयत खराब हो गई। तीसरा बच्चा जो है उसका थोड़ा सा पढ़ाई से मन हट गया या कुछ भी फोकस डाइवर्ट हो गया। और तुम जैसे थे तुम वैसे ही रहे, तुम जितना एवरेज पढ़ रहे थे, जितना बुद्धि लगा सकते थे लगाते रहे। अब एग्जाम में नंबर आ गए तुम्हारे ज्यादा, तो क्या तुम्हारे नंबर इसलिए ज्यादा है कि तुमने ज्यादा फोकस किया? तुम्हारे कंपटीटर जो थे उन्होंने लापरवाही कर दी। तो जीवन में हर जीत को ये मत मान के चलना कि हर जीत तुम्हारे टैलेंट, तुम्हारी बुद्धि की वजह से हुई है। अब यहाँ पे कछुआ इसलिए जीता क्योंकि खरगोश ने गलती करी थी, कछुआ अपनी काबिलियत की वजह से नहीं जीता। अभी तक हम क्या कछुए को हीरो मान रहे थे, अब यहाँ पे अब ये थोड़ा सा, अभी तो खाली एक ही कदम आगे बढ़े हैं, अभी हम एक कदम आगे बढ़े, हमने इसको देखा कि यार कछुआ हीरो है, कछुआ जीत गया भाई, जीत गया। पर जब तुम्हें मालूम पड़ता है कछुआ कहाँ से जीता, कछुआ तो अपनी चाल पे चल रहा था, इसने गलती करी इसलिए कछुआ जीत गया, तो कछुए को इसकी जीत का क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। कछुए की जीत इसलिए हुई क्योंकि इसने गलती कर दी। तो अब यही कछुआ जीतने के बावजूद भी आप उसको वो विनर नहीं मालूम करोगे। ये कछुआ कछुओं में से नहीं जीता है, समझे? ठीक है ना। अब यहाँ पे ये एक स्टेप हो गया कि अब इस कहानी का एक मॉरल क्या निकल के आता है कि घमंड या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप अपने कई बार चीजें हासिल नहीं कर पाते हो या हार जाते हो, जो खरगोश हमें सबक देता है। और कछुआ हमें क्या सबक दे रहा है कि आपको हमेशा जीत आपकी काबिलियत की वजह से नहीं मिलती है, कई बार आपको परिस्थितियां भी हीरो बना देती हैं या आपके प्रतिद्वंदी गलतियां कर जाते हो और आप विनर बन जाते हो। तो हमें हर जीत को अपनी काबिलियत और अपने दम पे नजरिए से नहीं देखना चाहिए। ठीक, अब हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। अब कहानी के अगले पड़ाव में आते हैं। हमने कहा था ना बारीक बुद्धि से देखेंगे। पहला तुम्हें स्कूल ने पढ़ा दिया, टीचर ने पढ़ा दिया, पर टीचर ने ये वाला नजरिया नहीं दिया। ये वाला हमने देख लिया कि कछुआ जो है वो खरगोश की गलती से जीता। अब इसके अगले स्टेप में आते हैं। अब मान, हाँ, कि अगर जैसे हमने वो 4 बच्चों का एग्जांपल दिया स्कूल में, अगर चारों बच्चे अपनी मेहनत कर रहे हैं अच्छे से, या वो 3 ना कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अपने से अच्छी मेहनत और हम फर्स्ट आ गए, तो हम वो भी तो एक मेहनत काउंट होगी। वो क्या समझे, वो तुमने मेहनत ज्यादा करी, तुमने अरे नंबर उसलिए ज्यादा है, पर ये तुम कैसे डिसाइड करोगे कि दूसरे ने भी तुमसे ज्यादा ही मेहनत करी है? मतलब समझ रही, तुम 4 लोग हो ना, चारों बराबर की मेहनत कर रहे हैं, और अगर चारों बराबर की मेहनत कर रहे हैं तो भी तो एक के नंबर ही ज्यादा आएंगे ना, चारों के इक्वल तो नहीं आएंगे। तो कई बार इसको लक या डेस्टिनी नहीं मानना है, इसको संयोग भी बोला जाता है। मान लो पेपर चेक करने वाला टीचर को किसका जवाब समझ में आता है, उस टीचर का क्या आईक्यू लेवल है। मान लो तुमने बहुत अच्छा आंसर लिखा पर तुमने थोड़ा बड़ा आंसर लिख दिया, पर जो उसको चेक करने वाला टीचर है वो शायद संक्षेप में आंसर को ज्यादा पसंद करता है। आंसर दोनों ही सही है, पर एक ने बिना मतलब इंप्रेस करने के लिए कि मैंने ज्यादा पढ़ाई दिखाने के लिए 2 पेज का आंसर लिख दिया, दूसरे ने वही बात को आधे पेज पे खत्म कर दिया। और टीचर संक्षिप्त आंसर वाला है, मतलब पसंद करने वाला है, तो दोनों के आंसर सही होते हुए टीचर एक को ही तो ज्यादा नंबर और एक को कम नंबर देगा ना, तो वो गलत नहीं बता रहा है। तो इन चीजों को बोलते हैं संयोग, इसको डेस्टिनी नहीं बोलते हैं। ठीक है, डेस्टिनी और ये सब चीजें ये कमजोर लोगों की बातें होती है। वो जब हम डेस्टिनी की बात करेंगे तो मैं तुम्हें तब बताऊंगा कि भाई संयोग और संभावनाओं का क्या रोल होता है आपके जीवन में, जिसको हम लोग डेस्टिनी कह के अपने आप को बचा के ले जाते हैं। समझे? अभी हम अपना फोकस यहीं पे रखते हैं। ठीक है, क्योंकि जो तेरा सवाल था, सवाल ठीक था, पर वो इस कहानी से रिलेटेड नहीं था, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं था, वो सवाल ऐसे ही था। अब ये रेस हो गई खत्म। ठीक है, तेरे सवाल का मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं कि 4 बच्चे हैं ना, चारों अगर
आप लाइफ में कोई भी चीज, जब कोई जीत जाता है ना, वो कहता देखा मुझ में दम था, मेरे में काबिलियत थी। वो हर आदमी क्रेडिट अपने आप को देना चाहता है। तुम्हें क्या मालूम कि तुम टॉपर इसलिए बने हो कि भी क्योंकि दूसरा जो था वो तुमसे एक कदम आगे आ सकता था, उसने लास्ट में गड़बड़ कर दी। बहुत सारे ऐसे ओलंपिक या ऐसे स्पोर्ट्स हुए हैं जिसमें जीतने वाला आदमी लास्ट के मोमेंट पे सोचा कि मैं तो जीत ही गया हूं, तभी दूसरा एकदम आगे निकल गया उससे आखिरी के सेकंड के अंदर, जो 100 मीटर दौड़ होती है 200। तो ये बहुत अभी हमने जो सबक लिया फर्स्ट स्टेप से, पहला स्टेप तो तुम्हें स्कूल वगैरह ने सिखा दिया कि ये जी है स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस, और इसमें ये खरगोश हमें सिखाता है कि घमंड नहीं करना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए। दूसरा स्टेप हमने ये किया कि भी ये बंदा, ये जो खरगोश है, कछुआ है, टर्टल, ये टर्टल जो है ये अपनी काबिलियत की वजह से नहीं जीता, ये जीता था क्योंकि उसका जो प्रतिद्वंदी था उसने गलती करी थी। ठीक है, तो पर जीता तो है, और समाज और दुनिया हमेशा जीते हुए को सिकंदर मानती है कि भी ये बंदा जीता, यही है। तो जीत इस वजह से नहीं होती है कि तुम मान लो सलमान खान शाहरुख खान की दोनों पिक्चर एक ही वक्त पे रिलीज हुई, ठीक है, कोई भी दो मूवी एक ही टाइम पे रिलीज हुई, एक की हिट होने वाली थी, दोनों की हिट हो सकती थी, कोई भी हिट हो सकती थी, पर तभी वो रिलीज होने के टाइम पे एक की पिक्चर के को आगे पीछे हो गया, या कोई ऐसा सिनेरियो बन गया कि भी उसकी पिक्चर अच्छी होते हुए पब्लिक उसमें नहीं गई, है ना। बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ घटिया है या दूसरा इसलिए आगे निकल गया कि वो बढ़िया है। बहुत बार और ज़्यादातर हमारे जीवन में हमारी जो जीत होती है वो हर बार हमारी काबिलियत की वजह से नहीं होती है। अगर इतना ईजी हो ना तो काबिल बनो, जीत हासिल करो, काबिल बनो, जीत हासिल करो। काबिलियत से संभावनाएं बढ़ जाती हैं, काबिलियत से संभावनाएं बढ़ जाती है। सचिन तेंदुलकर बना जी, बहुत काबिल था, पर सचिन तेंदुलकर जब काबिल था उस समय और भी 10,000 लोग बहुत काबिल थे जो उसको बनना डिजर्व कर रहे थे, पर वो प्लेटफॉर्म भी तो मिलना चाहिए ना। तो प्लेटफॉर्म मिला, है ना, प्लेटफॉर्म भी तो मिलना चाहिए ना। अब यहाँ पे हमने पहला स्टेप देखा, दूसरा स्टेप मैंने तुम्हें बता दिया, तीसरे स्टेप तक तुम आने नहीं देते हो। तुम लोग सवाल को ना नोट कर लो, क्लास हो जाएगी 1 घंटे की, 2 घंटे की, उसको बाद में समझो। जब क्लास के बाद में ना नोट डाउन करो, कॉपी पेन लेके बैठो ना, उसको नोट करो, मुझे ये सवाल पूछना है। अब मैं इसके दूसरे तीसरे स्टेप पे ही नहीं आ पा रहा, मैं तीसरे स्टेप पे ही नहीं आ पा रहा। अब इसके बाद मान लो रेस खत्म हो गई, कौन जीता? हाँ, अब रेस खत्म हो गई, टर्टल गया अपने टर्टल ग्रुप में, पूरे जंगल में तारीफें हुई, पार्टी चल रही है, कछुओं ने बड़ी वाहवाही करी, कछुआ जीत गया, हम तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। अब कछुओं की पार्टी चल रही है, इसको अवार्ड दिया जा रहा है, बढ़िया दारू मुर्गे की पार्टी चल रही है, डांस चल रहा है, ये एंजॉय कर रहा है। खरगोश क्या करेगा? खरगोश गया, इसकी बड़ी बेइज्जती हो रही है, खरगोशों ने बड़ी इसकी बेइज्जती करी, बड़ा तू तेज बनता था, तूने हमारा नाम डुबा दिया, तूने कुछ नहीं किया, तूने हमारे खरगोशों की बिरादरी खराब कर दी। कछुए से हार के आ गया, किसी तेज गति वाले से भी हारता तो चल जाता, कछुए जैसे सुस्त ढीले जानवर से तू हार के आ गया, इसकी बड़ी। अब ये तो जाके मस्त इंजॉय करके और खुश होके बियर वियर पी के अपना सो रहा है, ये जाके बेचारा पेड़ के नीचे बैठा है, इसकी तो बड़ी बेइज्जती हो रही है, घर गया, बीवी ने भी गालियां दी। अब ये बेचारा पेड़ के नीचे बैठ करके सोच रहा है कि मैं क्यों हारा। इसको बोलते हैं मनन, चिंतन मनन, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को चेक करना। तो अब ये पेड़ के नीचे बैठ के, ये तो उधर दारू मुर्गा खा के पी के मजे से एंजॉय कर रहा है, ये बैठा हुआ पेड़ के नीचे बैठ करके सोच रहा है कि यार मैं क्यों हारा। अब ये अपने आप से बात कर रहा है, अपने बारे में सोच रहा है, मैंने कहाँ गलती करी कि यार मैं कछुए जैसे से हार गया, मैं तो 2 छलांग पे जीत सकता था। तो इसको ये समझ में आया कि मेरी एक गलती है, मैं ओवर कॉन्फिडेंस था, मैंने उसको बहुत कम आंक लिया था और मुझे अपनी काबिलियत पे ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा था, इसलिए मैंने गलती करी। दूसरा, जीत से पहले रुकना नहीं चाहिए। तो मैंने तो सोचा कि मैं तो फिनिशिंग लाइन के पास में ही आ गया हूँ, तो अब तो मैं आराम से सो सकता हूँ, मुझे फिनिशिंग लाइन पार करने के बाद रिलैक्स होना चाहिए था। ये इसने अब अकेले में सोच रहा है, रोते हुए सोच रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं इसको। अब इसके दिमाग में, अब इसने अपनी गलती से सबक सीख लिया। क्यों सबक सीखा? हाँ, क्योंकि इसने सेल्फ रियलाइजेशन किया। आज की दुनिया में लोग सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करते हैं, चिंतन मनन आत्मचिंतन नहीं करते, उनका टाइम ही नहीं है, वो मानते ही नहीं उनसे कुछ गलती हुई, मानते ही नहीं है। वो कहते परिस्थितियां गलत है, भगवान गलत है, किस्मत गलत है, मेरे माथे पे नहीं लिखा, मेरे हाथ में रेखा नहीं है, वो ये सब मानते रहते हैं, ठीक है। पर इसने जाकर के अपना चिंतन किया, अपना सेल्फ रियलाइजेशन किया, अब इसको समझ में आ गया। अब इसने फिर रिक्वेस्ट करी कि आजा यार एक रेस और दौड़ते हैं, एक रेस और दौड़ते हैं।
ऐसा, ये तो कहानी है ना, मैं उस कहानी के आगे के बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हुआ होगा या होना चाहिए था। ये सच में थोड़ी है ना। जो टीचर ने बताई वो भी सच में नहीं है, और जो मैं बता रहा हूँ वो भी सच नहीं है। तो सबक सीखने वाली बात है एक स्टोरी के तौर पे। तो खरगोश ने हारने के बाद ये रोया, इसका बड़ी बेइज्जती हुई, ये एंजॉय कर रहा है क्योंकि इसको तो लगा मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ। ये जाके इसने महसूस किया कि मैं हारा अपनी गलती, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, और जीत हासिल करने से पहले रिलैक्स हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। अब इसने उससे सबक सीखा, इसने जाके कछुए से रिक्वेस्ट करी और लोगों से रिक्वेस्ट करी एक रेस और होनी चाहिए। अब फिर से रेस हुई, कछुआ स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस। कछुआ तो चल दिया जी, मैं तो एक बार जीत गया था। कछुआ चले गया, ये आया, इसने सबक तो सीख रखा था, घर से गालियां भी पड़ी थी। ये आया टुपुक 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 टुपुक, ये अभी यहां तक पहुंचा है, ये जीत गया। सेम दोनों कैरेक्टर, इस बार खरगोश जीत गया। अब क्या हुआ जी, खरगोश क्योंकि पहले वो था सबक सीख चुका था, खरगोश जीत गया। जीतने के बाद इसकी थोड़ी वाहवाही हुई कि चलो भाई ठीक है, इज्जत बचा ली अपनी, डैमेज कंट्रोल कर लिया इसने। ये यहीं पहुंचा हुआ है, ये यहाँ आया। अब क्या होगा, अब इसके यहाँ पार्टी चल रही है। अब ये इसके कछुए इसका मजाक उड़ा रहे हैं, हमारी 500 रुपए की बियर और पी गया, दूसरी बार तू हार गया है, तेरे में कोई दम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो तो तू तुक्के से जीत गया था, वो तो उसकी गलती से जीत गया था। अब सारे ज्ञानी पैदा हो गए, जो डीजे पे डांस कर रहे थे इसके साथ, कछुए के साथ, वो अब सारे के सारे ज्ञानी बन के अब इसको आलोचना कर रहे हैं। हमें तो पहले ही पता था, तो तुक्के से जीता था तू, है ना। अब ये यहाँ पे इंजॉय कर रहा है क्योंकि खुश है, और अब ये बैठा हुआ है पेड़ के नीचे। अब ये सेल्फ रियलाइजेशन कर रहा है, क्या गड़बड़ हुई होगी। अब बताओ क्या गड़बड़ हुई होगी। कछुआ है, हाँ, तो अब कछुआ सोच रहा है ना। अब ये अगली कहानी है कि कछुआ सोच रहा है कि यार मैं क्यों हारा, भाई पहली बार तो जीत गया था। तो कछुए ने क्या सोचा होगा, ये कि वो उसने वहाँ पे वो आलस कर रहा था अपने वो एटीट्यूड के, तो इसलिए वो उस वक्त जीत गया था। कछुआ ऐसा क्या करता कि कछुआ इस रेस में जीत सकता था। अब कछुआ एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, अब कछुआ सेल्फ रियलाइजेशन कर रहा है, आत्मचिंतन कर रहा है। कछुए ने ये सबक सीखा कि यार मैं पहली बार जो जीता था वो दूसरे की वजह से जीता था, इस बार मैं हारा क्योंकि दूसरे ने अपनी नेचुरल परफॉर्मेंस या अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, मैं भी अपनी बेस्ट दे रहा हूं। कछुए ने कोई गलती नहीं करी, कछुए ने इस बार भी अपना बेस्ट दिया, पर गलती क्या करी कि उस आदमी के साथ मुकाबला किया जिसके साथ उस पर्टिकुलर मुकाबले की काबिलियत उसकी मैच नहीं कर रही। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि मान लो बाई चांस यहाँ पे धोनी आया है फॉर एग्जांपल, या कोई भी क्रिकेटर आया है, या कोई, धोनी तो बहुत बड़ी बात हो गई, मतलब कोई भी नॉर्मल क्रिकेटर आया जो 8-10 साल से क्रिकेट खेल रहा है, और मैंने भी कभी गली में थोड़ा मोटा बैट पकड़ के खेल लिया। अब मैं उसके साथ कहता यार एक मैच लगाते हैं, क्या होगा नतीजा। शौकिया तौर पे इंटरटेनमेंट ठीक है, पर मैं सोचूं कि यार इसको हरा दूंगा या मैं हरा सकता हूं, क्योंकि आप किसके साथ खेल, यहां पे दौड़ का मुकाबला हो रहा है। ये कछुआ सोच रहा है कि यार वो खरगोश तो अपनी स्पीड से दौड़ा, मैं भी अपनी स्पीड से दौड़ा, मैंने पिछली बार भी जो किया इस बार उससे बेहतर ही किया, पर मैं फिर भी नहीं जीत पाया। मतलब कि फिर कछुआ एक पॉइंट पे पहुंचा कि मैंने गलती ये करी कि मैं एक ऐसे जानवर के साथ कंपटीशन लड़ रहा हूं जो जानवर का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी काबिलियत है, उस रेस के लिए मैं नहीं बना हूं, दौड़ के लिए मैं बना ही नहीं हूं। मतलब मैं एक ऐसे आदमी से कंपटीशन, तो ये हमें सबक क्या दे रहा है अब की कहानी, कि हमेशा जिसके साथ में भी कंपटीशन में उतर रहे हो, फाइनल बात तो ये कि कंपटीशन और कंपैरिजन बड़ी गलत चीज़ है, वो तुम्हें कम से कम मैं 50 या 100 क्लास के बाद समझाऊंगा, क्योंकि तब तक तुम्हारा दिमाग इतना परिपक्व हो चुका होगा कि तुम उसको समझ जाओगे। इतना परिपक्व मतलब इतना तैयार हो चुका होगा, हाँ, डेवलप हो चुका होगा। अब इससे हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी कंपटीशन, ऐसा थोड़ी कि कोई दुबला पतला आदमी है और उसने अपने गली मोहल्ले के 2-4 लोगों को हरा दिया और वो जाके खली को चैलेंज करने लग जाए, ये खली से लड़ने लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये तो गलत है ना। ये बात इसको समझ में आई कि, तो इससे हमें एक सबक क्या मिलता है कि हमेशा कंपटीशन लड़ने के लिए आप
सामने वाले को पहले आंको कि आप उससे लड़ सकते हो, उसके बराबरी में हो कुछ चीज़ों में। अब मैं कोई अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस खोलूँ और रतन टाटा से कंपटीशन लड़ने लग जाऊँ, टाटा ग्रुप से या रिलायंस ग्रुप से, ये बेतुकी लड़ाई। एक्सेप्शन केस हो सकता है पर एक्सेप्शन कभी एग्जाम्पल नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको समझ में आ गई। दूसरी एक और बात समझ में आई जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारी लाइफ की, जो फील्ड अपनी ना हो वहां पे काबिलियत मत दिखाना। कछुआ किस चीज के लिए बना है? पानी में तैरने के लिए। कछुए की, हाँ तैरता है ना एकदम, शू 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 निकल जाता है कछुआ। कछुए की स्पीड कहाँ होती है? पानी में। कछुआ किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल है? पानी में। खरगोश कहाँ का जीव है? जमीन का। पानी में थोड़ा बहुत तैर लेता है, ऐसे तो कुत्ते भी तैर लेते हैं, है ना। बहुत सारे जानवर पानी में तैर लेते हैं, तकरीबन सभी जानवर तैर लेते हैं, पर वो तैरते हैं सर्वाइवल मोड में। वो मछलियों की तरह, कछुए की तरह नहीं तैरते हैं, समझे। तो अब तुम्हें एक बात समझ में आ गई। अब कछुए ने जब आत्ममंथन किया, सेल्फ रियलाइजेशन किया, तो उसको एक बात समझ में आई कि कंपटीशन अपने बराबर वाले से या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तक तो कंपटीशन लड़ा जा सकता है। आप बिल्कुल अपोजिट फील्ड के, एक तो फील्ड अपोजिट, मैं धरती के लिए बना नहीं हूं और धरती पे कंपटीशन लड़ रहा हूं जमीन पे, और जमीन से मतलब, और उधर से मैं खरगोश, जो ऐसा भी नहीं कि जमीन पे कछुए से कंपटीशन लड़ रहा है, जमीन पे भी लड़ रहा है। एक तो ये गलत, दूसरा जमीन के जीव से लड़ रहा है। तो ये तुम्हें सबक क्या सिखाती है? लाइफ में हमेशा उस फील्ड में हाथ पैर मत मारना, मत कंपटीशन या कंपैरिजन करना जो फील्ड आपके लिए नहीं है या आप उस फील्ड के लिए नहीं हो, ठीक है। जैसे ये पहल को चेस अच्छी आती है, पहले इसका मतलब थोड़ी कि हर स्पोर्ट्स में, हर गेम में अच्छा खेल लेगी। हाँ सवाल पूछ जल्दी। अगर कछुआ कछुए से रेस लगाया तो क्या होता? तो कुछ भी हो सकता था ना। तो जो ज्यादा काबिल होता वो जीत जाता, बात खत्म। सिंपल सिंपल, है ना। तो कछुए को 2 पॉइंट समझ में आए। एक, जो फील्ड अपनी नहीं है वहां पे नहीं टांग अड़ानी चाहिए। मतलब जिस फील्ड के लिए हम नहीं बने हैं या जो फील्ड हमारे लिए नहीं बनी है, इसको पहले चेक करो हम किस चीज के लिए बने। एक जगह जीत गए इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह जीत जाएंगे। जो फील्ड हमारी है हम वहीं पे ही प्रैक्टिस करेंगे, वहीं पे हाथ पैर मारेंगे। और अगर फील्ड चेंज करनी है तो पहले ये चेक करेंगे कि उस फील्ड के लिए अपने आप को बनाए, आप उस लायक बने और फिर उस फील्ड में जाए। उस फील्ड में जाने के बाद में भी जिस आदमी से, जिस भी चीज से कंपटीशन लड़ेंगे, वो कंपटीशन में लड़ने के लिए भी उसको चेक करेंगे। अब जमीन पे खरगोश से कंपटीशन लड़ेगा तो यही होगा। अब कछुए को बात समझ में आई। अब कछुआ वैसे ही जलील हो चुका था भाई, जिनके दारू वारू पी गया, बियर पी गया। अब कछुआ फिर आया खरगोश के पास, कह रहा यार खरगोश, यार एक रेस और होनी चाहिए। अरे सुनो, ये बारीक शार्प रेजर बुद्धि। कछुआ आया फिर खरगोश के पास कि एक रेस भाई, पहली रेस मैं जीता, तू आया, तूने बोला एक रेस और करो, मैंने मानी तेरी बात, अब मैं भी तुझे कह रहा हूं एक रेस मेरे कहने पे कर ले। खरगोश, अब इस बार खरगोश ने बियर पी के एंजॉय करके और वो किया, तो पानी में कर देगा। खरगोश ने, कछुए ने बोला इस बार पर रेस पानी में होगी। खरगोश ने कहा भैया तू पानी बोल, जमीन बोल, जहां बोल मैं तो वहां कर दूंगा, तुझे तो हराने में है क्या। इस बार रेस पानी में हुई, तो पानी में रेस हुई, शट 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 करके कछुआ जीत गया। तो वो जो हमने एक्चुअली, मैंने पिछली वाली एग्जांपल में 2 पॉइंट ले लिए थे कि कंपटीशन आदमी देख के करना चाहिए और जगह देख के, तो वो जगह वाला एक्चुअली में अगले पार्ट में आता है। इस बार कछुआ और खरगोश दोनों ने पानी में रेस करी, कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया। तो इससे हमें सबक क्या मिलता है कि जो फील्ड आपकी नहीं है वहां पे नहीं जाना चाहिए। तो अब ये कहानी क्या है, अब ये यहाँ पे मतलब और भी और डीपली जाओगे तो और भी निकाल सकते हो। तो हमें एक सबक क्या मिलता है, जो स्कूल में सिखाया गया है वो बताया गया है। मेनली जो स्कूल में बताते हैं टीचर या किताबें बताती है, जो हमने पढ़ा है कि इस किताब से आपको क्या शिक्षा, कहानी से क्या शिक्षा मिलती है जी, धैर्य से और एकाग्रता से आगे बढ़ने वाला हमेशा जीतता है। जबकि ये बात हमारे को गलत साबित होती है, क्योंकि अगली बार ये हार गया था, इस बार भी ये धैर्य से चल रहा था, इस बार भी एकाग्रता से आगे चल रहा था, पर इस बार प्रतिद्वंदी ने गलती नहीं करी, पिछली बार गलती करी थी इसलिए जीता था, अपने धैर्य की वजह से नहीं जीता था। पिछली बार इसलिए जीता था, ये तो इसकी बेवकूफी थी ना कि इससे रेस लड़ रहा है। तो अगर देखा जाए तो कछुआ बेवकूफ था, खरगोश से क्यों रेस लड़ रहा है, वो भी दौड़ की जमीन पर फिर भी वो जीत गया। पर जीता हुआ आदमी हमेशा हीरो माना जाता है, इसलिए लोगों ने कछुए को हीरो बना दिया और एक नया मुहावरा निकाल दिया जी, धैर्य से आगे बढ़ना चाहिए, धैर्य से लक्ष्य मिलता ही मिलता है। तो ये अगली बार जब वो अपनी पे आया खरगोश, तो वो धैर्य वैर्य सब धरा रह गया। धैर्य फील्ड और उस धैर्य के जो कंपटीटर है उसके हिसाब से भी तो डिसाइड होगा ना
ये किसी भी चीज़ में धैर्य चल जाएगा। मैराथन में अलग तरीके से दौड़ा जाता है। मैराथन होती ना 42 मीटर 42 किलोमीटर की, तो मैराथन में कैसे भागते हैं? ऐसे भागते हैं, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि 42 किलोमीटर। और कुछ लोग शुरू में तेज भागते हैं, बाद में सड़क पे लेटे पड़े होते हैं। पर 100 मीटर जो 100 मीटर होते हैं उसमें कैसे भागते हैं? हुसैन बोल्ट एकदम तेज भागे 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 जीत गए। सेकंडों में गेम होती है। अब धैर्य जो है मैराथन में काम आएगा ना, है ना। तो इसीलिए ये चीज को समझो। तो जो कहानी हमें स्कूल में बताई गई उसका वो एक्चुअली में वो लॉजिक सही बैठ ही नहीं रहा। अगर मैं आपको ये कहानी सुनाऊं यहाँ पे कि कछुआ जीत गया, सबक सीखो इस कहानी से, हमेशा धैर्य रखो और धीरे धीरे अपने गोल की तरफ बढ़ो, दुनिया में कोई आपको हरा नहीं सकता, ये बात गलत साबित हो जाएगी। ये गलत साबित होगी, ये पूरी तरह सही नहीं होती है। कुछ हद तक किसी केस टू केस वेरी करती है, पर ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ये कोई लॉ नहीं है, यूनिवर्सल लॉ नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है कि धैर्य से आपको अचीवमेंट होगी। धैर्य करते रह जाओगे जीवन में। जीवन में 80 साल 90 साल की उम्र रहेगी और उसमें एक दिन में 1440 मिनट होते, धैर्य लगा लो, कितना धैर्य लगाओगे? ठीक है, तो ये चीज पूरी तरह सही नहीं होती। फिर दूसरी बार धैर्य धरा रह गया, ये इस बात से भी हम सही साबित करते हैं। फिर तीसरी बार जब रेस हुई तो पानी में हुई, पहली रेस जमीन पे हुई, फिर दूसरी भी जमीन पे हुई, तीसरी में इसने आकलन किया कि मैंने गलत जगह पे रेस लड़ी, फिर ये गया तो इसको गलत जीव से फिर रेस लड़ी। अगली बार जब ये पानी में हारा तो इसको समझ में आया। तो ये कहानी से हमें सबक मिलता है कि स्लो एंड स्टडी वगैरह ये सब बेकार की बात है, केस टू केस वेरी करता है। कुछ केस में स्लो एंड स्टडी काम करेगा, सब जगह काम नहीं करेगा। आपको जब भी कंपटीशन लड़ना है, हर बार स्लो एंड स्टडी वाली चीज नहीं काम आएगी। आपको यह भी देखना है कि आप जिसके साथ कंपटीशन लड़ रहे हो उसकी क्या परिस्थितियां हैं। मान लो एक तुम्हारे क्लास का कंपटीटर है बच्चा, वो बेचारा एक गरीब घर का है, वो एक ऐसे घर में रहता है जहाँ पे लाइट ही दिन में 15 घंटे लाइट नहीं रहती है, वो रात को कैसे पढ़ेगा, अंधेरे में कैसे पढ़ेगा, उसके घर में खाना नहीं है प्रॉपर, उसको पेट भर खाना नहीं मिल रहा है, पौष्टिक दूध नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक वो है। और उसके साथ दूसरा कंपटीशन लड़ रहा है, उसको शाम को दूध, बादाम वाला दूध मिलता है, लाइट है, उसके माँ बाप ने घर में एसी लगा रखा है कि बेटा तू बस पढ़ाई पे फोकस कर। अब हम उन दोनों को कंपटीशन एग्जाम लेंगे, कौन जी? क्योंकि उसके पास सिचुएशन है ना। अब वो जिसके घर में लाइट नहीं है, जिसको अब थोड़ा बहुत अपने माँ बाप के साथ खेत में काम भी करना पड़ता है घर में रोटी चलाने के लिए, वो कितना पढ़ लेगा? तो इसलिए उनमें से जब कोई हीरो बनता है, या वो लाया 50% नंबर और वो लाया 80 नंबर %, पर किसके नंबर ज़्यादा अच्छे हैं? लगभग हाँ, उसके 50% उसके 80 के बराबर है, क्योंकि वो 50% लाया है विपरीत परिस्थितियों में, वो 80% लाया है कंफर्टेबल जोन में। वो उसको जहाँ पे 100 लाने चाहिए थे वो 80 लेके आ रहा है। वो उस परिस्थिति में जहाँ पे उसके 35% नंबर आने चाहिए वो 50 लाया है। मतलब वो अपने नंबरों से ऊपर लाया है वो, पर देखने में मोटी बुद्धि से कैसे लगेगा? 80% नंबर लेके आया है। फिर ये आदमी बोलेगा 50% वाला हम पे राज कैसे करेगा, मैं तो 80 लाया हूं। बात समझे? इसलिए हर चीज को बारीकी से समझना सीखो। ये नहीं कि मोटे तौर पे किताब में छपी हुई, अब किताब में छपी हुई हर बात सही नहीं होती है, ये इस बात से साबित होती है। किताब के अंदर लिखा था स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस, दोबारा रेस करवा लो और इस बार खरगोश से गलती मत करवाओ, फिर देखूंगा स्लो एंड स्टडी में कैसे खरगोश जीतता है। समझे बात? अब इससे क्या सबक मिला आज की क्लास से तुम्हें? कि अगर हमेशा अपने फील्ड के लोग से हमें रेस करनी चाहिए और कभी भी एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए, और दूसरों की हमें वो अपनी जगह के हिसाब से करना चाहिए। बहुत सारी चीजें, पर स्लो एंड स्टडी वाला मुझे नहीं समझ में आता कहाँ से मैच करता है, मुझे नहीं मालूम। जिसको सबसे ज्यादा बताया जाता है, देखो एक सबसे पहली बात, एरोगेंस नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, जो खरगोश ने किया। दूसरा, जिससे भी कंपटीशन लड़ने जा रहे हो पहले देख तो लो कि वो कौन है। अगर तू चेस अच्छा खेलती है तो तुझे किसी के साथ भी चेस में ही कंपटीशन लड़ना चाहिए। बाकी खेलों को खेलो एंजॉय के हिसाब से, उसमें हार भी हो सकती है ना। अब तू चेस वाला कॉन्फिडेंस लेकर के मान लो किसी के साथ टेबल टेनिस खेलेगी तो फिर रिजल्ट तो मालूम है ना क्या होगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, गेम सारे खेलने चाहिए और मैं फील्ड भी बदलने में विश्वास रखता हूँ, पर आपको ये पहले सीखना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा फील्ड मेरे लिए बनी कि नहीं बनी है। तो हमें इससे कई कहानियाँ मिलती, शिक्षाएँ मिलती हैं, मॉरल मिलते हैं कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, आपको दूसरे को कमज़ोर नहीं आंकना है, जैसे जो खरगोश ने पहली बार में किया था, अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस और कछुए को मामूली धीरे धीरे चलने वाला समझा।
कछुआ जब हारा तो हमें ये समझना चाहिए कि भी आपको अपनी फील्ड से बाहर जा करके दूसरी फील्ड में जीतने की, फील्ड में जाना तो चाहिए सीखने के बाद, पर उसमें जीतने की कामना ये सोच के नहीं करनी चाहिए कि मैं इसको हरा दूंगा। आप धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते उसमें सफल हो जाओगे, है ना। जब खरगोश आ रहा तीसरी बार में तो उसमें यह है कि भाई अपनी जो जहां आपको महारत हासिल है वहीं पे आपको काम करना चाहिए, दूसरे में नहीं जाना चाहिए। जो कछुआ इससे पहले हारा था उसमें एक चीज क्लियर हो गई थी कि भैया किससे कंपटीशन लड़ रहे हो, ऐसा नहीं कि आप एक जगह जीते हो तो हर जगह। तो ऐसे हमें 4-5 स्टोरी मिली। तो अब लाइफ में तुम कभी भी कोई काम करने जाओ, कोई भी, चाहे स्कूल की है, स्कूल तो मैंने छुड़वा दिया, तुम्हारा जो पढ़ाई है, कोई भी चीज़ है, कोई भी सीखना, कुछ भी करना, कल को बड़े होके भी करोगे, या किसी भी को भी जीत के आधार पर टैलेंटेड मत मान लेना। क्या पता वो कछुआ हो, क्या पता वो कछुआ होने की वजह से जीत गया हो, मतलब उसके आसपास के लोग निकम्मे निकले हो। तो इसलिए कभी भी कोई आदमी को जीते हुए के हिसाब से आप नहीं मान लेना। हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हम जीते हुए को सही मान लेते हैं। अगर रावण जीत जाता ना तो आज हम रावण की पूजा कर रहे होते, राम की पूजा होती है ना। तो ये इंसानी बिहेवियर हो, जीते हुए को सही। तो मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि जीत के आधार पर ये मत मानना कि वही काबिल है, क्योंकि जीत के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, समझे। अब जो आदमी अकेला दौड़ेगा वो तो हमेशा जीतेगा, इसलिए अकेले दौड़ना तो बहुत ही बढ़िया है। तो लाओ त्से ने तो यही बोला ना, लाओ त्से जो एक चाइनीज दार्शनिक था 2500 साल पहले, उसने कहा था उसे कोई हरा नहीं सकता, उसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि वो प्रतिस्पर्धा में नहीं है, कंपटीशन में है ही नहीं, तो हराओगे कैसे। हराने के लिए आपको कंपटीशन में आना पड़ेगा। आप तो कह रहे हो मेरे को कंपटीशन वगैरह से मतलब नहीं, मैं तो अपनी स्पीड से चल रहा हूं, मैं तो अपना काम कर रहा हूं भाई, है ना। ठीक है। होमवर्क